पदों पे आपकी भर्तियां होने वाली है। एग्जाम आपके कब से शुरू होंगे, ये एक ऑफिशियल लेटर यहाँ पे जारी हुआ है। इस लेटर के बहुत कुछ मायने यहाँ पे रहने वाले हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि ऐसी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं इस ऑफिशियल लेटर के अंदर क्या कुछ लिखा है। देखिए दोस्तों, साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से लेटर जारी किया गया है। हेडक्वार्टर जो है पर्सनल डिपार्टमेंट सिकंदराबाद से 27/6/2025 यानी कल की डेट का लेटर है। और इसके अंदर में जितने भी डिवीजन आते हैं उनके सीनियर डीपीओ को ये लेटर लिखा गया है। सब्जेक्ट इसका है सिलेक्शन सीवीटी मोड इन डिपार्टमेंट प्रमोशन, यानी डिपार्टमेंट प्रमोशन एग्जाम जो होते हैं उनके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को लेकर इसका सब्जेक्ट रहने वाला है। और इसके अंदर रेफरेंस जो है रेलवे बोर्ड के 4 लेटरों का रेफरेंस दिया गया है। पहले दोनों जो लेटर है उनके अंदर क्या कुछ लिखा हुआ देखिए। डेट 5/3/2025 का रेलवे बोर्ड का ये जो लेटर है, इसके अंदर इस डेट को एक लेटर जारी किया था रेलवे ने और सभी जो जोनल रेलवेज थे उनको स्पष्ट निर्देश दिए थे कि 4/3/2025 तक जितनी भी भर्तियां हैं जिनका फाइनल पैनल नहीं बना है उन या फाइनलाइज नहीं हुई है और अप्रूव नहीं हुई है, उन सभी भर्तियों को तुरंत प्रभाव से रद्द माना जाता है या रद्द किया जाता है। भले ही उनका जो एग्जाम हो गया, उनका रिजल्ट आ गया, लेकिन उनको फाइनल नहीं हुई है, फाइनलाइज नहीं हुई है और अप्रूव नहीं हुई है, उनको भर्तियों को रद्द कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों 28/5/2025 को फिर से एक लेटर जारी किया गया और उसके अंदर भर्तियों को जो है यहाँ पे पार्शली कैंसिल किया गया। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा था कि एग्जाम कंडक्टेड बट रिजल्ट अवेटेड, एग्जाम हो गया हो रिजल्ट का वेट कर रहे हो। इसके आगे इन्होंने कहा था कि एग्जाम कंडक्टेड रिजल्ट डिक्लेयर, रिजल्ट भी आ गया हो। और तीसरा एग्जाम कंडक्टेड रिजल्ट डिक्लेयर बट पैनल नॉट अप्रूव्ड। आपके कहने पे रुपए क्रेडिट कार्ड ले तो लिया, पर अब इससे क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हो? पूछो क्या नहीं कर सकते। सबसे पहले जुपिटर ऐप डाउनलोड करो एंड लिंक दिस। रिजल्ट भी आ गया हो। और तीसरा एग्जाम कंडक्टेड रिजल्ट डिक्लेयर्ड बट पैनल नॉट अप्रूव्ड, लेकिन पैनल नहीं बना हो, तो ऐसी भर्तियों को फाइनल माना जाएगा। कहने का मतलब 28/3/2025 को रिवाइज लेटर निकाला और रेलवे ने कहा कि जिन भर्तियों का एग्जाम हो गया उनको पूरी करवाई जाए और जिन भर्तियों को एग्जाम नहीं हुआ है उनको रद्द माना जाए। तो यहाँ तो सारी भर्तियों को रद्द कर रहे थे जिनका फाइनल पैनल नहीं बना, लेकिन यहाँ पे इन्होंने दोबारा से लेटर जारी करके कहा कि जिन भर्तियों को एग्जाम हो गए उनको हम कैंसिल नहीं मानेंगे। तो ये दोनों चीज़ें इसके अंदर लिखी है। तीसरे लेटर के अंदर जो है कहा है कि वाइड लेटर अंडर रेफरेंस 3 बोर्ड इश्यू इंस्ट्रक्शन फॉर होल्डिंग द डिपार्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे रेलवे ने इंस्ट्रक्शन जारी किए थे कि हम जो आरआरबी मोड पे एग्जाम लेने जाएंगे और इसका फ्लोर चार्ट भी रेलवे ने जारी किया था। इसी जो कंडक्टिंग एजेंसी है उसके द्वारा हम एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो एग्जाम आपके कैसे कंडक्ट होंगे डिवीजन लेवल पे, जोनल लेवल पे, ऐसा जो है फ्लो चार्ट इस लेटर के तहत इन्होंने रेलवे ने जारी कर दिया था। अब देखिए फोर्थ जो नंबर का लेटर है उसके अंदर लिखा है कि नाउ रेलवे बोर्ड वाइड देयर लेटर नंबर रेफरेंस 4 रिक्वेस्टेड द जोनल रेलवे, यानी रेलवे जो है इस लेटर के तहत जो 4 नंबर का जो लेटर है 17/6/2025 को रिसेंटली जारी हुआ है, इस लेटर के तहत सभी जो जोनल रेलवे है उनसे रिक्वेस्ट करता है टू अटेंड द प्रिपरेटरी वर्क फॉर कंडक्टिंग सीबीटी एग्जामिनेशन विद फाइनलाइजेशन ऑफ सीनियरिटी लिस्ट। यानी रेलवे जो है सभी जोनल रेलवेज को स्पष्ट निर्देश दे रहा है, सभी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप जो है जो एग्जाम कंडक्ट होने से पहले की जो भी फॉर्मेलिटीज है वो पूरा करके रखें। इसका मतलब एग्जाम कभी भी कंडक्ट करवाया जा सकता है। जैसे कि दोस्तों फाइनलाइजेशन ऑफ सीनियरिटी, यानी सीनियरिटी जो लिस्ट है वो तैयार रखिए, आप एलिजिबिलिटी लिस्ट तैयार रखिए, अलग अलग एग्जाम की अलग अलग एलिजिबिलिटी रहती है। प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग, यानी कि जो SC ST वाले भाई लोग होते हैं उनको प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग कर दी जाती है, तो उसको भी आप अपडेट रखिए। इन दिस कनेक्शन बोर्ड एडवाइज फॉर द फॉलोइंग, इन सभी के रिगार्डिंग बोर्ड जो है आपको निम्नलिखित निर्देश यहाँ पे देता है। पहला जो है कंप्लीटिंग ऑफ ए सेंट्रलाइज एंड यूनिफाइड सिलेक्शन कैलेंडर, यानी आप अपना एक सिलेक्शन कैलेंडर बनाइए, सभी जोनल रेलवेज को निर्देश दे रहे हैं। और एक जो है यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन एंड यूनिफिकेशन ऑफ सिलेबस, यानी सिलेबस को लेकर भी आप अपडेट दीजिए कि क्या को सिलेबस कौन कौन सी भर्तियों के लिए क्या रहने वाला है। इसके आगे इसकी जो हार्ड कॉपी है सिलेबस की वो भी आप जो है ऑफिस के अंदर पहुंचाए। और यहाँ पे जो आप एग्जाम कैलेंडर की बात की जा रही है कि सभी जो एग्जाम है अलग अलग कैटेगरीज के, उनकी आप लिस्ट बना के तैयार रखिए कि कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट वगैरह करवाने हैं। आगे तीसरे नंबर पर लिखा है कि प्रिपरेशन ऑन मेंटेनेंस ऑफ ए क्वेश्चन बैंक, एक क्वेश्चन बैंक को भी लेकर जो है इसको भी तैयार की जाए। यहाँ देखिए कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बैंक एज पर स्टैंडर्डाइज सिलेबस टू बी प्रिपेयर्ड इंक्लूडिंग क्वेश्चन इन राजभाषा, एग्जिस्टिंग क्वेश्चन बैंक ड्यूली करेक्टेड एंड अप्रूव्ड बाय द डिपार्टमेंट। ये जो एकदम डिपार्टमेंट से अप्रूव होनी चाहिए, करेक्ट होने चाहिए, और इसकी जो हार्ड कॉपी है वो HOD को भिजवाइए। तो कहने का मतलब सिलेबस को लेकर आपकी जितनी भर्तियां पेंडिंग है उनके एग्जाम कैलेंडर को लेकर ये स्पष्ट निर्देश यहाँ पे जोनल रेलवे को रेलवे ने दिया है। इन दिस कनेक्शन द फॉलोइंग एक्शन इज एडवाइज, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे देखिए कहा है कि अपडेशन फाइनलाइजेशन ऑफ सीनियरिटी लिस्ट ऑफ ऑल कैटेगरी, सभी कैटेगरी की जो है फाइनल जो सीनियरिटी है वो लिस्ट को तैयार रखे। वेन एवर एम्प्लॉय
इन डिफरेंट सीनियरिटी यूनिट आर इन द फील्ड ऑफ एलिजिबल फॉर सिलेक्शन, यानी अलग अलग कैटेगरीज की जो है अलग डिफरेंट सीनियरिटीज बनेगी, जैसे सीसीटीसी की सीनियरिटी लग रहेगी, स्टेशन मास्टर की लग रहेगी। एंटर से सीनियरिटी लिस्ट ऑफ दोज कैटेगरीज शुड बी पब्लिश ऑब्जेक्शन अटेंडेंट, यानी ऐसी जो है कैटेगरीज है उनकी जो पब्लिश की जाए सीनियरिटी को, उनके कोई ऑब्जेक्शन है तो उनको अटेंड किया जाए, और फाइनल जो है सीनियरिटी लिस्ट यहाँ पे एकदम तैयार रखें। असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज, यानी 1/7/2025 तक की वैकेंसियाँ उठाई जाएगी, यानी 1 जुलाई जो कि आपकी रिसेंटली आने वाली है। ड्यूली टकिंग एंटिसिपेटेड वैकेंसीज फॉर द पीरियड प्रेस्क्राइब्ड एज पर एक्सटेंड रूल्स, ड्यूली कंप्यूटिंग रिजर्व्ड वैकेंसीज फॉर ऑल कैटेगरीज इन ऑल डिपार्टमेंट, यानी जो रिजर्व कैटेगरी कितनी वैकेंसी आपके पास खाली है, मतलब सारी डिटेल मांगी है 1/7/2025 तक। कैटेगरी वाइज क्या है, कम्युनिटी वाइज क्या कुछ है, आपके पास में कौन कौन सी पोस्ट कितनी कितनी वैकेंट है, एलडीसी कोटे की है, जीडीसी कोटे की, ये 1/7/2025 तक की वैकेंसी यहाँ पे उठाई जाएगी। फॉलोइंग डिटेल्स एज पर द परफॉर्म प्रेस्क्राइब, यानी जो यहाँ पे जो डिटेल आपको देनी है सीनियर डीपीओ के द्वारा या डब्ल्यूपी के द्वारा, वो इस फॉर्मेट में देनी है। प्रमोशनल कोटे की हो और इधर जो है एलडीसी कोटे की। इसके अंदर आपको एक जो वैकेंसी बन रही है आपके पास में 1/7/2025 की, वो आपको लिखना है, कौन सी पोस्ट है, कौन सा लेवल है, कौन सा डिपार्टमेंट है, और इधर जो है एलडीसी या जनरल सिलेक्शन की जीडीसी की जो भर्तियां हैं वो आपको इधर डाटा देना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डाटा मांग लिए गए हैं। और देखिए बड़ा एक्शन है, इनको डेडलाइन भी दे दी गई है कि ये जो काम करना है आपको 11/7/2025 तक करना है। वैकेंसी उठाई जाएगी 1/7/2025 तक की। तो ऐसे में दोस्तों आपके रेलवे जो है पूरी तरीके से तैयार है एग्जाम कंडक्ट करने में। यहाँ पे सभी जोन को, सभी डिवीजन को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए कि आपके लेवल का जो काम है उसको कंप्लीट करके रखिएगा, हम जो है कभी भी एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं। तो ये 11/7/2025 तक इनसे डेडलाइन दे दी है। अगले महीने से आपके जीडीसी और एलडीसी के एग्जाम जो बड़े लेवल पे शुरू होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों एक बार ये सारी कुछ प्रोसेस डिवीजन और आपके जोनल रेलवे कर लेंगे, उसके बाद में सिर्फ एग्जाम जो है कंडक्ट करवाना है रेलवे को, वो यहाँ पे करवा दिया जाएगा। सेंट्रलाइज बोर्ड पे करवाए, कैसे करवाए, बाकी एग्जाम जो आपका आरआरबी करवाएगा। तो यहाँ